मेरे समझ में नहीं आती। ये पोर्टल सरकार है, पोर्टल जैसी सरकार चलनी है तो क्या जरूरत है मंत्री बनने की, क्या जरूरत है मुख्यमंत्री की प्रदेश को, पोर्टल चला लेगा। अब इतनी देखते पहले भी तो इतना ही अनाज पैदा होता था, सबको हमारे टाइम में एमएसपी मिलती थी और कभी मंडियों में ऐसा बदहाल नहीं हुआ कि आज पूरे देश में बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है। हरियाणा नंबर 1 है। तो ये घोटालों की सरकार है, तो शराब घोटाला हो, रजिस्ट्री घोटाला हो, मीटर घोटाला हो, धान की खरीद का घोटाला हो, और ये जो बर्बादी हुई हजारों क्विंटल जो है वो अनाज बर्बाद हो गया उसका घोटाला हो। जब इस बात का होता है तो ये कहा जाता है जांच कराएंगे, एसआईटी बनाएंगे। आज तक एसआईटी की किसी की रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन वहां से आईना दिखा दिया गया है कि आदमपुर में ये हाल है तो बाहर क्या होगा इनका, तो बाहर क्या होगा इनका। ये पलटू सरकार है, अपना वायदा निभाती। आज ही आपने पढ़ा होगा किसान कह रहे हैं हम जीटी रोड रोकेंगे। क्यों? क्योंकि उनसे वायदा किया था हम सारे मुकदमे वापस लेंगे। अब तक वो मुकदमे वापस नहीं लेंगे, तुरंत मुकदमे वापस लेने चाहिए। जो मेरे को समझ में नहीं आता, ये सरकार बार बार किसानों को क्यों मजबूर करी सड़क पे लाने के लिए। हर कोई ऐसा काम करे किसान मजबूर हो जाता है, तो इनको तुरंत वापस लेना चाहिए। दूसरा, अब तक ये हरियाणा ही ऐसा प्रदेश है जिसने अब तक गन्ने की प्राइस ही अनाउंस नहीं करी। अरे यहाँ गन्ना मिल बांध लग गया, कटाई शुरू होगी, कब ये करेंगे? कम से कम 400 रुपये प्रति क्विंटल करना चाहिए, क्योंकि आज जो है जो गन्ने की फोई है वो भी 400 रुपये क्विंटल बिक रही है, तो गन्ना क्यों नहीं बिकेगा? एथनॉल बनने लग गया, एथनॉल से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनेंगे, गन्ने की कीमत बढ़ के मिलनी चाहिए किसान को। इन्होंने अनाउंस ही नहीं करी अब तक। हर उस पे मोड़ पे सरकार विफल है। मैं आया हूँ, पूरे गोहाना में भी घूमा हूँ, जो बुरा हाल है सड़कों का इसका, वैसे तो पूरे हरियाणा का है, लेकिन यहाँ मतलब बहुत बुरा हाल है, बुरी स्थिति है। और मंडी के लिए लंबी लाइनें लगी हुई हैं, क्योंकि ये सिस्टम ऐसा कर दिया पोर्टल का। पोर्टल आएगा जब उसका नंबर आएगा, कई कई घंटे कई कई दिन किसान को इंतजार करना पड़ता है। मेरे समझ में नहीं आती। ये पोर्टल सरकार है, पोर्टल जैसी सरकार चलनी है तो क्या जरूरत है मंत्री बनने की, क्या जरूरत है मुख्यमंत्री की प्रदेश को, पोर्टल चला लेगा। अब इतनी देखते पहले भी तो इतना ही अनाज पैदा होता था, सबको हमारे टाइम में एमएसपी मिलती थी और कभी मंडियों में ऐसा बदहाल नहीं हुआ जब जो हो रहा है। 4000 क्विंटल तो पता नहीं कितने करनाल में था, उसकी वही नहीं कटा है। हाँ, वही कटी नहीं। वो तो आएगा जब पोर्टल का नंबर आएगा, इतने में किसान के फसल में तैयार होकर खड़ा होता है, उसका पोर्टल 4 दिन के बाद आएगा, क्या करेगा वो? तो हर फैसला इस सरकार का किसान विरोधी किसान विरोधी रहा है। और गरीब आदमी आप देख रहे हैं, बेरोजगारी इस कदर बढ़ गई कि आज पूरे देश में बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है। या तो प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था हरियाणा, आज प्रति व्यक्ति जो वो बेरोजगारी में नंबर 1 है। अभी जो सर्वे हुआ है CMI का, 31 कुछ दिखाया उन्होंने, पूरे देश में बेरोजगारी में नंबर 1 है, और कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जा रहा जो लोगों को रोजगार मिल सके। गेहूं सड़ रहा है, अधिकारी दिन चलते रहे अपने अधिकारियों को, जबकि सरकार के जो मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि जांच करवाई जाएगी। दोनों में जांच होती है, घोटालों की जांच कहते हैं। कितने घोटाले पकड़े गए अब तक? ये घोटालों की सरकार है, तो शराब घोटाला हो, रजिस्ट्री घोटाला हो, मीटर घोटाला हो, धान की खरीद का घोटाला हो, और ये जो बर्बादी हुई हजारों क्विंटल जो है वो अनाज बर्बाद हो गया उसका घोटाला हो। जब इस बात का होता है तो ये कहा जाता है जांच कराएंगे, एसआईटी बनाएंगे। आज तक एसआईटी की किसी की रिपोर्ट नहीं आई। किसी भी बड़ी मछली को नहीं पकड़ा, छोटी मछलियों पे गाज गिरते, छोटे मोटे कर्मचारियों पे। असली जो कर रहे हैं उनका कोई किसी पे हाथ नहीं। अब ये देखो ना, मेडिकल में गया था परसों, मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट कितने दिन से बैठे हैं, किस वास्ते बैठे हैं कि बॉन्डिंग सिस्टम और फीस में जो इजाफा कर दिया। इसका मतलब ये है
गरीब आदमी का बच्चा और मध्यवर्गीय लोगों का बच्चा तो डॉक्टर बन ही नहीं सकता, और उसके कारण से एडमिशन होने के बाद भी यहाँ नहीं आ रहे स्टूडेंट, दूसरी जगह जा रहे हैं। तो ये तुरंत वापस लेना चाहिए इनको, और फीस में कमी करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है किसी के केस में कि भाई शिक्षा को व्यवसाय नहीं बनाना चाहिए, उसको कॉमर्शलाइज नहीं करना चाहिए। ये शिक्षा को भी, मेडिकल उसको भी कॉमर्शलाइज करने की सोच रहे हैं। ये तुरंत सिस्टम है ये हमारे जो हरियाणा में बच्चे पढ़ रहे हैं या बाहर से आएंगे, या बच्चे कोशिश करके मेरिट लेते हैं सरकारी संस्था मेरिट में दाखिल होते हैं, डॉक्टर बनते हैं, डॉक्टरों की जरूरत है, तुम ऐसी अड़ंगे क्यों अड़ा रहे हो जो मतलब बच्चे ना पढ़े ना आए, तो ऐसा मतलब ये है गरीब आदमी का और मध्यवर्गीय उसका जो स्तर का जो भी है वो तो फिर उसका तो बेटा बन ही नहीं सकता डॉक्टर। सोशल रोजगार खोल रहा है उठा साहब, ये क्या है? भ्रष्टाचार का एक जीता जाता है, ऐसा है लोगों को गुमराह करने का है। ये बिल्कुल बेकार चीज है। कौशल रोजगार का मायने कोई नहीं है। रोजगार खाली मैंने कहा पोर्टल से सरकार कर रही है, कौशल रोजगार हो उसका तो कोई मायने नहीं। वो तो एक किस्म से ठेके को कन्फर्म, ठेके पे देने का एक वो है कि भाई ठेके पे दे दो। ठेके पे देने का क्या मतलब है? सर आपने सारी बात कही, विपक्ष भी इस बात को लेके चल रहा है और हर वर्ग का सवाल है। एक वो जो सवाल है उसका राजनीतिक तौर पर विपक्ष किस तरह से ले पा रहा है कि इसका मुकाबला करे सरकार से? कर रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं। विपक्ष आपके समक्ष का कार्यक्रम चल रहा था, ये चुनाव आ गए इस वास्ते रेफर करना पड़ा। और विधानसभा में हम देखेंगे जो आएगा पूरी जोर शोर से मलिक साहब पूरे आंकड़े लेके जाएंगे वहाँ पे। सर ये तो बात ठीक आप मजबूत कर रहे हैं, पार्टी को लगा लो, लोगों की आवाज उठा रहे। आप ही की पार्टी में एक विधायक है बहुत सीनियर, किरण चौधरी, उसकी जो स्टेटमेंट देखते तो लोगों में एक भ्रम की स्थिति हो जाती है कि कांग्रेस मजबूत। कोई भ्रम नहीं है कांग्रेस के मामले में, सब कांग्रेस एक है, बाकी छोटी मोटी बातें। आदमपुर के चुनाव से कितना संतुष्ट हो आप लोग? मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ, और वो एक आईना दिखा दिया गया है। आदमपुर में मैं साथ डिटेल में जाना चाहता, लेकिन जिन गांव में जीत हुई है, चंद गांव हैं जहां उनकी जीत हुई है, उसके कारण है। लेकिन वहां से आईना दिखा दिया गया है कि आदमपुर में ये हाल है तो बाहर क्या होगा इनका। वहां जहां 68 से 24 भजनलाल जीतता है, उनका परिवार जीतता रहा, प्लस बीजेपी प्लस जेजेपी प्लस सरकार दुरुपयोग सरकारी मशीनरी का और पैसे का जो हमारे उम्मीदवार ने लगाया है इंतजाम, पैसे का दुरुपयोग, ये सब मिलके भी जो स्थिति हुई आप देख रहे हैं। तो सर गुजरात में 27 साल से बीजेपी आप स्टार प्रचारक बनाए गए, वहाँ कैसे मुकाबला होगा बीजेपी से? हो रहा है, पिछली बार भी अच्छा मुकाबला, 77 सीट आई थी कांग्रेस की, तो उसका तो एक आप विकल्प बनती जा रही है। 2024 का क्या आप तो हरियाणा का चुनाव हुआ जब भी कह रहे थे आप विकल्प बनेगी, कितनी वोट आई? 31। सीधा सा बात यह है, मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में है, हरियाणा में भी और गुजरात में भी। एक ना छिछराना गांव बड़ौदा हल्का का गांव छिछराना है, 10 तारीख को वहाँ पर। कौन सा? छिछराना जी, छिछराना मेरे गांव के साथ ही गांव है। उसमें जो है सरपंच पद के उम्मीदवार की हत्या हुई थी 10 तारीख को, अभी तक उनके आरोपी जो है होगा, दूसरा होगा, काम करेगा। 2024 को लेके कांग्रेस का किस तरह का रोड मैप है? 2024 को लेके किस तरह का रोड मैप है? कांग्रेस की सरकार बनेगी सर, बड़ौदा ऐसा होगा। रोड मैप क्या है? सरकार बनेगी, जन कल्याण का काम करेगी, किसान के हित का, गरीब आदमी के हर वर्ग के हित का काम करेगी। जो हरियाणा अब जो छोड़ गए थे तो बर्बादी के उसमें है, फिर से हरियाणा का निर्माण करेगी। आपकी सरकार रही 10 साल, आप कहते थे हरियाणा नंबर 1। हाँ? 8 साल से बीजेपी की सरकार खट्टर साहब। हाँ? तो उसमें इस सरकार में क्या अंतर मानते हैं? हरियाणा कहाँ पर? हरियाणा नंबर 1 था प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, रोजगार देने में। आज अपने स्थान से फिसल गया बुरी तरह, कहीं नंबर नहीं हरियाणा का। खेल खिलाड़ियों की नीति थी हमारी, वो आपने देखा, पदक लाओ पद पाओ, वो भी नहीं पूरी कर पा रहे। रिक्रूट करे हुए खिलाड़ियों को वापस कर रहे हैं, किसी एक को भी डीएसपी नहीं बनाया। इसी प्रकार से आप कोई भी नीति आप देखो, खेल की देखो, किसान के हित की देखो। हमने बिजली के बिल माफ करे, हमने किसान को सदा एमएसपी दी, 100 गज के गरीब आदमी प्लॉट दिया, एक प्लॉट नहीं दिया इन्होंने। तो कोई भी वो नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए कांग्रेस में, स्टेट के भी बन गए हरियाणा में, तो बाकी जो संगठन बनना जिला स्तर पे ब्लॉक स्तर पे उसकी कब करोगे? बन रहा है, वो तो जल्दी होगा।
जो जनवरी में सेशन होना उससे पहले सारा पूरा हो जाएगा। सर बहुत बार ऐसा हुआ है गठबंधन पे सवाल उठे कि टूटेगा इनका, ये इनकी बढ़ती नहीं आपस में, और ये फिर क्या देते हैं मजबूती। देखिए ये गठबंधन जो है ना कोई नीतियों के आधार पे नहीं बना हुआ, ये स्वार्थ के आधार पे है, स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं लोग, जनहित के या हरियाणा के हित के लिए नहीं बनाया ये गठबंधन। ये गठबंधन वही है जो एक तो कह रहे थे अब हम 75 पार करेंगे, एक कह रहे थे इनको जब ना पार करो, बाद में क्या हो गया, दोनों यार बन गए स्वार्थ में। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का ताजा बयान आया है कि कांग्रेस देश से खत्म हो चुकी है, पहले 45 सीट की थी, अब एक भी नहीं रहेगी। भिवानी में मुंगेरी लाल के सपने कोई भी दे सकता है, मेरे को एतराज नहीं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।